दर्शन पाने प्रभु आया है तूने हमें अपने हाथों में। आए हम बलिवेदी पर दर्शन पाने प्रभु पाया है तूने हमें अपने हाथों में। जीवन हमारा लाए हम शरण है प्रेम का बलिदान। जीवन हमारा लाए हम शरण है प्रेम का बलिदान। प्यासा है दिल करना तेरी कृपा बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। प्यासा है दिल करना तेरी कृपा बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता गलीसिया के साथ मिलकर हम पादुआ के संत एंथनी को याद करते हैं, उनका पर्व मनाते हैं। संत एंथनी हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, हमारे बिल्कुल ये प्रिय संत है। उनके जीवन से हम प्रभावित हुए हैं, उनकी मध्यस्थताओं से हम लाभान्वित हुए हैं। आइए हम कृतज्ञता भरे दिल के साथ इस महान संत पुरोहित को हम याद करें, उनके सम्मान में यह पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाए। संयोगवश आज का दिन हमारे इस आत्मदर्शन के निर्देशक फादर आनंद का जन्मदिन भी है। हम विशेष फादर के लिए धन्यवाद दें ईश्वर को, उनके जीवन के लिए, उनके द्वारा प्राप्त सारे वरदानों के लिए, और उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। जो सेविकाई का कार्य उनके द्वारा हो रहे हैं वो सब और भी स्फूर्ति और मजबूती के साथ चलते रहे। प्रभु के अनुग्रह से वे हमेशा आगे बढ़े, इस उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। आइए पवित्र यूखरिस्ती बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए स्वयं को तैयार करते हुए कुछ क्षण के लिए हम मौन साधे, दिल को जांचे। जो भी हमसे गलतियां हुई है, उन गलतियों के लिए, भूल चुकों के लिए हम क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। नहीं हमसा कोई अज्ञानी न पापी। नहीं हमसा कोई अज्ञानी न पापी। करो हम पे करुणा प्रभु जी हमारे। करो हम पे करुणा प्रभु जी हमारे। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। दया मांगते हैं। दया मांगते हैं। महिमा महिमा हो आराधना। महिमा 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 हो आराधना। महिमा गरे सा गर गर सा गरे गरे सा गर गर सा रे सरे सनी रे सरे सनी रे सरे सनी रे सरे सनी। धनी गरे सा धनी गरे रे सा। धन्य धन्य कहते गुण गाते। धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम। तेरी स्तुति सब गाते हैं। ओ महिमा ओ महिमा हो आराधना। महिमा ओ महिमा ओ महिमा हो आराधना। महिमा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है। तेरा गुण सब गाते हैं। ओ महिमा ओ महिमा हो आराधना। महिमा ओ महिमा ओ महिमा हो आराधना। महिमा जगत के सारे पाप के हार हम पर दया तू रखना सदा। पिता की दाई विराजता तू। विनती हमारी सुन ले प्रभु। ओ महिमा ओ महिमा हो आराधना। महिमा ओ महिमा ओ महिमा हो आराधना। महिमा पवित्र आत्मा के संग तू है। पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है। तेरी महिमा होती रहे। महिमा ओ महिमा हो आराधना। महिमा ओ महिमा ओ महिमा हो आराधना।
करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पादुआ के संत एंथनी तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेश और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए। ख्रिस्ती आचरण करते हुए हम भी उनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता अनुभव कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जिह्वा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 61, वाक्य संख्याएं 1 से 3। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राख के बदले उन्हें माला पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल और निराशा के बदले स्तुतिगान प्रदान करूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। आंधी आने दो, आने दो आने दो, आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें वो यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना।
प्रभु की वाणी सुनो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की वाणी सुनो हालेलुया। जीवनदायी अमर वाणी शब्द है देह बना यीशु राजा। आनंदाई वचन पाने यीशु के पास चले एक साथ हम। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की वाणी सुनो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की वाणी सुनो हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई के साथ समझौता कर लो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करोगे। कहने के लिए शास्त्री और फरीसी अच्छे धर्मी लोग थे। धर्म के पालन में वे कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तत्कालीन धर्म के जितने भी कानून कायदे थे, नियम थे, सबका अक्षरार्थ में पालन करने वाले थे। फिर भी जो धार्मिक मूल्य प्रभु यीशु ने सिखाया, जो मानवीय मूल्य प्रभु यीशु हमको देना चाहते थे, वे मूल्य उनकी धार्मिकता में नहीं थे। इसलिए प्रभु कहते हैं, हमारी धार्मिकता को उनकी धार्मिकता से और गहरी जानी चाहिए। जो प्रेम का पाठ, परस्नेह का पाठ, भाईचारे का पाठ प्रभु यीशु ने सिखाया, उन पाठों को, उन शिक्षाओं को, उन मूल्यों को हमें अपनाना है, तभी जाके हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। इस प्रकार धार्मिकता को उस गहराई तक ले जाने वाले एक व्यक्ति को कलीसिया आज याद करती है। उनका नाम है पादुआ के संत एंथनी।
संत एंथनी से हम सब बड़े परिचित हैं। वास्तव में देखा जाए तो शायद कलीसिया में जितने भी संत हैं उनमें शायद सबसे लोकप्रिय, सबसे विख्यात, सबसे मशहूर संत शायद संत एंथनी ही है। शायद माता मरियम के बाद शायद ऐसा कोई संत नहीं है कलीसिया में जिनके बारे में इतने लोग जानते हैं, जिनको इस कदर लोग सम्मान करते हैं, उनका पर्व मनाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। संत एंथनी को हम कह सकते हैं संतों की श्रेणी में नंबर 1 बोल सकते हैं। इसीलिए देखा जाए तो ये वो इतने प्रसिद्ध है, इतने विख्यात है कि हमारे ख्रीस्तीय परिवारों में एक दूसरे तीसरे परिवार में एक न एक एंथनी नाम का व्यक्ति हमें मिलेगा। हर एक धर्म प्रांत, हर एक डायसिस को देख लीजिए, एक न एक चर्च कम से कम या एक प्रमुख संस्था उस डायसिस का संत एंथनी को समर्पित होगा। अब डायसिस ही क्यों, बहुत सारे शहरों को एंथनी का नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए अमेरिका में ही लगभग 15 शहर है जो संत एंथनी के नाम से हैं, और भी बहुत सारी खूबियां हैं उनके नाम से। बहुत सारे द्वीप उनके नाम से, दुनिया के जैसे मैंने कहा 70 शहर में से 15 शहर अमेरिका में ही है जो सेंट एंथनी के नाम से समर्पित है। 4 प्रमुख अंतरीप है, 3 खाड़ियां हैं, 2 समुद्री चट्टान और 2 पर्वत की चोटियां जो इस संत के नाम से इनका संत का नाम दिया गया है। आखिर इस संत की इतनी बड़ी लोकप्रियता क्यों है? निश्चित तौर पर इसलिए क्योंकि उनकी मध्यस्थता की शक्ति लोगों ने देखी है। हम लोग आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स आजकल होते हैं। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है तो किडनी का विशेषज्ञ है, कोई ईएनटी हो तो कोई ऑर्थो है। संतों के बारे में बताया जा सकता है, वे भी अलग अलग क्षेत्र में विशेषज्ञ है। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग संतों की मध्यस्थता मांगी जाती है। लेकिन यदि हम संत एंथनी की बात कहें तो ये कहना मुश्किल है कि वो कौन से एरिया में उनका विशेष, उनकी स्पेशलिटी है। ये खोई हुई वस्तु वापस लाने के लिए प्रसिद्ध है, दुष्ट आत्मा के चंगुल से बचाने के लिए प्रसिद्ध है, बुखार व पशुओं की बीमारी दूर करने के लिए, खदानों के मजदूरों की रक्षा करने के लिए, गरीबों और शोषितों के हित में लड़ने के लिए, दंपतियों और प्रेमियों की रक्षा करने के लिए, यात्रियों की रखवाली करने के लिए, पानी बरसाने के लिए आदि उनकी विशेषता की ये श्रृंखला बढ़ती जाती है। शायद हम में से कई लोगों ने उनकी मध्यस्थता का लाभ उठाए भी हैं। लेकिन इस अवसर पर एक प्रश्न पूछना उचित है कि क्या हमारी भक्ति एंथनी के प्रति या संत एंथनी के प्रति हमारा मान सम्मान, आदर, प्रेम इसलिए है कि हमें हमारी ज़रूरतों को पूर्ति करने वाले हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, हमारे लिए मध्यस्थता मांगते हैं और जो भी हम मांगते हैं हमें मिलते हैं, इसलिए हम संत एंथनी को मानते हैं। मान लीजिए कभी हमने अच्छी सी नोवेनाएं करी,
पूरे 9 दिन की नोवेना करी एक विशेष उद्देश्य के लिए, फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारी वो प्रार्थना सुनी नहीं गई, तो क्या हम संत एंथनी को छोड़ देंगे? एंथनी की भक्ति करना बंद करेंगे? हाँ, ऐसे करने वाले भी होंगे। जैसे एक दो कहानियाँ बोले जाते हैं। एक बार एक कॉलेज की लड़की जो है, उसने साल भर कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन जब परीक्षा का वक्त आया तो वो सीधे सेंट एंथनी के पास जाती है, नोवेना करती है, एंथनी से निवेदन करती है मुझे इस परीक्षा में पास करवा देना किसी भी हालत में। परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, वो फेल हो गई। बड़े हताश होकर वो लड़की सेंट एंथनी को छोड़ देती है, सेंट एंथनी की भक्ति करना, नोवेना करना बंद कर देती है। एक पियक्कड़ व्यक्ति के बारे में सुना है, शायद कहानी ही हो। वो सेंट एंथनी के मूर्ति के सामने आकर प्रार्थना करता है, हे संत एंथनी, मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है, जल्दी से जल्दी मुझे दिला दे। तो उसने 1 दिन प्रार्थना की, 2 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन लगातार प्रार्थना की, लेकिन कोई पैसे उसके हाथ नहीं आए। 6वें दिन वो बड़े अच्छे से पी कर आए और संत एंथनी की मूर्ति के सामने आकर चिल्लाने लगे, कल तक मैं देखूंगा, अगर कल भी मेरा काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तो इस प्रकार भक्ति करने वाले लोग भी हमारे बीच उपस्थित हैं। यदि हमारी संतों के प्रति इस प्रकार की भक्ति है, एक प्रकार के लेन देन की भावना, मानो कि ये संत कोई ATM मशीन है, जाओ कार्ड डालो पैसा निकालो, ऐसा नहीं हो सकता। संतों के हमारे लिए महत्वपूर्ण होने का, कलीसिया में महत्वपूर्ण होने के 2 कारण हुए प्यारे भाई और बहनों। मुख्य तौर पर 2 कारण। एक कि वे हमारे लिए मध्यस्थता जरूर करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के सानिध्य में हैं, ईश्वर की उपस्थिति में हैं, और अपने भले कार्यों के बलबूते वो स्वर्ग पहुंच गए हैं। वे हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मध्यस्थता कर सकते हैं और हमारी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। और हम में से कई लोगों ने उनकी मध्यस्थता की शक्ति का अनुभव भी किया है। लेकिन संतों के हमारे लिए महत्वपूर्ण होने का एक और कारण है, और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि वे हमारे लिए एक मिसाल है, एक नमूना है, एक उदाहरण है, कैसे एक अच्छा जीवन जिए, कैसे एक ख्रीस्तीय मूल्यों के साथ प्रभु यीशु के बताए गए उन मूल्यों के अनुरूप कैसे जीवन जिए, वो हमें ये संत बताते हैं। यही खासियत है संत एंथनी का। एंथनी को जीवन पर एक नज़र डाले तो हमें मालूम होगा कि एक पुण्यमय जीवन वो उन्होंने कैसे जिया। एक बड़े कुलीन परिवार के सदस्य थे वे, लेकिन वे एक धर्मसंगी जीवन जीना पसंद किया। प्रभु के अनुयायी बनकर सेवा का जीवन जीना पसंद किया। ये शास्त्र में, थियोलॉजी में वे पारंग थे, बड़े विद्वान थे, फिर भी उनमें घमंड का नामो निशान नहीं था। वे थे बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, फिर भी विधर्मियों को चुनौती देने में या गरीबों और शोषितों के हित में लड़ने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वे एक प्रकार से एक एक्टिविस्ट थे, एक सक्रियतावादी थे, लेकिन एकांत में, प्रार्थना में, चिंतन में समय बिताना उनकी बड़ी प्राथमिकता थी। पवित्र यूखरिस्ट के प्रति उनकी आस्था, उनका प्रेम,
ये हमारे लिए अनुकरणीय है। पवित्र वचन के प्रति, पवित्र वचन का किस प्रकार श्रवण करें, पवित्र वचन पर कैसे मनन करें, पवित्र वचन के अनुसार अपने जीवन बिताए, उस वचन को कैसे अपने जीवन में अमल करें, ये संत एंथनी के बेहतर हमें कौन समझा सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो वो हमारे लिए एक आदर्श ख्रीस्तीय जीवन जीने के लिए उत्तम उदाहरण के रूप में है। इसीलिए कलीसिया इनको इतना महत्व देती है। तो आज के दिन प्यारे भाई और बहनों, हम यही बात पर ध्यान दें, ज़रूर हम उनकी मध्यस्थता मांगे, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ख्वाहिशों को उनके सामने रखें, साथ ही हम उनके द्वारा हमारे सामने दिखाए एक या दो उदाहरण, नमूना जो उन्होंने हमारे सामने पेश किया है, उन उदाहरणों को हमारे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस प्रकार संत एंथनी का पर्व मनाते हुए, उनके नोवेना करते हुए, हम थोड़ा सा हमारे अपने जीवन को थोड़ा सा और सुधारने का, हम थोड़े से और अच्छे इंसान बनने का, अच्छे ख्रीस्तीय बनने का ये संत हमारे लिए साधन बने। इसी उद्देश्य के लिए हम प्रयास करें, प्रार्थना करें। प्रभु स्वीकारो 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 भेंट हमारी, स्वीकारो 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 भेंट हमारी, स्वीकारो। दाख का रस प्रभु गेहूं की रोटी चरणों में तेरे अर्पित है, ग्रहण करो और बदल दो इनको अपने पावन शरीर रक्त में, अपने पावन शरीर रक्त में। स्वीकारो स्वीकारो भेंट हमारी, स्वीकारो 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 भेंट हमारी, स्वीकारो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य एंथनी के स्मरणोत्सव में हम तेरी वेदी पर ये दान अर्पित करते हैं। इन्हें ग्रहण कर, जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से इस संत को महिमा प्रदान की है, वैसे ही हमें पापों की क्षमा प्रदान कर। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को
धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्षी द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे
कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत एंथनी और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हों, अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी लौटने पर उसे जागते हुए पाता है। यह निश्चित मानो कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य अंतनी के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। यह हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अड़िग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पथ पर चलते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु की आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान करे। संतों की सहायता से आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करें और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नव निर्माण करें
आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहे। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संत एंथनी के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्गराज में आनंद पूर्वक निवास करें। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। संत अंतोनी, हे संत अंतोनी, मेरे पीर अंतोनी, हे संत अंतोनी, हे संत अंतोनी। दिलों में है तू विराजमान, आलोकित कृपाओं का भंडार। प्रार्थना से तेरी पूरे होते सबके अरमान। हे संत अंतोनी, हे संत अंतोनी, मेरे पीर अंतोनी, हे संत अंतोनी, हे संत अंतोनी। गुमी हुई हर चीज तू दिला दे, शैतान के जंजालों से छुड़ा दे। गुमी हुई हर चीज तू दिला दे, शैतान के जंजालों से छुड़ा दे। पालकी के नीचे से मेरी मिन्नतें तू स्वीकार ले। हे संत अंतोनी,